आज कांग्रेस ने बीजेपी के एक के बाद एक हमले किए, बद्री से लेके और आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के कमज़ोर होने के, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया। अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। एक के बाद एक हमले आपके पास हुए, दो बड़े हमले हुए कि बद्री माफिया पनपे हैं और दूसरा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आ जाए। गहलोत साहब ने शायद आंकड़े एकत्रित नहीं किए। बजरी के मामले में हमारी भजन लाल जी की सरकार ने छोटे छोटे ठेके देने का काम किया, इससे माफिया ख़त्म हो रहे हैं। पहले ये बात सही है कि गहलोत साहब के समय में वो ठेके दे नहीं पाए, इसके कारण से बजरी की ज़रूरत लोगों को होती ही है और लोग इसमें माफिया पनपते गए, अवैध खनन होता गया। लेकिन हमारी सरकार ने अभी भी रुक नहीं रहा। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से घायल कर देते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। बद्री माफिया टोंक में भी ऐसा हुआ, 200 में भी ऐसा, एक के बाद घटनाएं रुक नहीं पा रही। आरटीओ को भी टक्कर लगा देते हैं, कागज़ भी चेक नहीं करवा रहे। देखिए, माफिया की आदत बिगड़ी हुई है। जो उस समय धन कमाने के गलत तरीके उन लोगों ने उपयोग में लिए, तो उनको सुधारने में थोड़ा सा समय तो लगता ही लगता है। लेकिन हमने ठेके दे दिए, तो ठेके देने से क्या है कि अवैध खनन तो रुक गया। जहाँ ठेके नहीं दिए जा सके वहाँ थोड़ा बहुत अवैध खनन हो रहा है, उसका भी ठेका देने की प्रक्रिया चल रही है। सारे ठेके हो जाएंगे तो अवैध खनन होगा नहीं। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है तो ये तो बहुत गलत है कि इतनी जल्दबाजी कोई भी करता है, तेज़ चलाता है और जिससे दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो जाता है, तो ये तो दुख की बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर सवाल उठाए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो या कोई दूसरी और अन्य संस्थाएं, उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और बोले पहली बार इस तरह का देखने में आया है और ये सोचने का विषय है। देखिए, गहलोत साहब गलत सोचते हैं। अब जहाँ कांग्रेस जीत रही है या जहाँ पर बंगाल में टीएमसी जीत रही है, तो वहाँ तो ये निर्वाचन आयोग पर आरोप नहीं लगाते। जहाँ वो हार रहे हैं वहाँ आरोप लगाते हैं। दूसरा, कोई भी जांच एजेंसी होती है उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। गहलोत साहब अच्छी तरह से जानते हैं वो कि लंबी प्रक्रिया होती है। रडार पर होता है कोई व्यक्ति, उसके सारे रिकॉर्ड तैयार करने पड़ते हैं, सबूत एकत्रित करने पड़ते हैं और उसके बाद में उस पर कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई चलती रहती है और होना चाहिए। जाँच निरंतर जारी रहनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। कर रहे हैं हम। एक अंतिम सवाल, आज पीसीसी चीफ डोटासरा आज डूंगरपुर में थे, उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में गुटबाजी के चलते कांग्रेस कमज़ोर हुई है। हाँ, ये बात सही है। कांग्रेस में गुटबाजी है और पहले की सरकार में भी आपने देखा होगा कि गहलोत साहब और पायलट साहब की गुट भी थे और खेमेबंदी भी हुई, होटलों में भी बंद रहे। इसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। जमानतें जब्त हो रही है कांग्रेस की, उठने की स्थिति में भी नहीं है। ये मैं सोचता हूँ कि विपक्षी दल के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत रहे, वो हमेशा रहे विपक्ष में, लेकिन विपक्ष भी मजबूत रहे, हम भी चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो कह रहे थे कि तमाम जो आरोप लगे हैं आज, वो पूर्ववर्ती सरकार के समय के कारणों से ही लगे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।